हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अगर किसी लेडी का मिसकैरेज हो जाए तो एक बहुत ही मुश्किल टाइम होता है उनके लिए। देखिए, प्रेगनेंसी के शुरुआती 20 हफ्तों में अगर जो भ्रूण है वो नष्ट हो जाए और आगे जो है प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू नहीं हो पाए तो इसको हम जो है मिसकैरेज बोलते हैं। मिसकैरेज का आपको पता लगना जो है ज़रूरी है। अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मिसकैरेज हो गया है, तो कई बार आपको इन्फेक्शन या किसी और तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में जब मिसकैरेज होता है तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं और आपको इस केस में क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के क्या लक्षण हो सकते हैं। फर्स्ट देखिए, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग जो है वो मिसकैरेज का एक संकेत हो सकता है। देखिए, कई बार कुछ लेडीज़ को प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीनों में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है, पर अगर आपको ब्लीडिंग भी हो रही है और साथ साथ पेट में दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है और साथ ही साथ जो आपके ब्लड का कलर है वो ब्राउन ना होकर जो है रेड है, तो ये एक संकेत हो सकता है कि आपका मिसकैरेज हो गया है। नेक्स्ट देखिए, मिसकैरेज में हमेशा ब्लीडिंग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में क्या होता है कि कुछ लेडीज़ को जो है ब्लीडिंग नहीं होती है, बट उनको पेट में दर्द होता है या पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है या फिर ऐंठन होती है और ये ऐंठन जो है वो धीरे धीरे ज़्यादा होने लगती है, तो ये भी मिसकैरेज का एक लक्षण हो सकता है। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के लक्षण होते हैं, जैसे जी मचलाना या मॉर्निंग सिकनेस या मूड स्विंग्स, ये सब आपको होते थे पर अचानक से जो है ये होना आपको बंद हो गया है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि शायद आपका जो है मिसकैरेज हो गया है। कई बार मिसकैरेज होने पर कुछ लेडीज़ को जो है बहुत तेज़ कमर में दर्द होता है। उनको ऐसा दर्द होता है जैसे पीरियड्स में होता है ना, कि बहुत मतलब असहनीय सा दर्द होता है, आप उसको टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि शायद आपका मिसकैरेज हो गया है। देखिए, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें कि मिसकैरेज होने पर कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है और पता जब चलता है जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखिए, अगर प्रेगनेंसी में आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा लग रही है, आपको लग रहा है कि कुछ अनकंफर्टेबल सा है और ये लगातार जो है बढ़ता जा रहा है, तो आपको जो है अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। देखिए, हर कोई चाहता है कि प्रेगनेंसी में उन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, बट देखिए, प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के 3 महीने होते हैं इसमें मिसकैरेज का खतरा ज़्यादा रहता है और इनके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मिसकैरेज के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, इसमें मिसकैरेज होने का खतरा ज़्यादा होता है और इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से मिसकैरेज जो है वो हो सकता है। फर्स्ट देखिए, ये तो आपको पता ही है कि प्रेगनेंसी में जो है कई तरह के हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, पर अगर हमारी बॉडी में हार्मोन में जो है वो बैलेंस ही ना रहे, हार्मोन में इम्बैलेंस हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी मिसकैरेज हो सकता है। कई बार देखिए, ऐसा भी होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अगर 35 साल की हैं या फिर उससे ज़्यादा एज की हैं, उन्होंने कंसीव कर लिया है, तो कभी कभी ज़्यादा एज होने की वजह से भी कुछ लेडीज़ का जो है मिसकैरेज हो जाता है। कई बार प्रेगनेंसी में ज़्यादा भारी काम करने की वजह से या फिर ज़्यादा आप ट्रैवल कर लेते हैं, इधर उधर ज़्यादा घूमने चले गए हैं, तो इस वजह से भी कुछ लेडीज़ को जो है मिसकैरेज हो सकता है। प्रेगनेंसी में अगर आपके पेट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है या फिर योनि में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीनों में जो है आपका मिसकैरेज हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उनको कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़ है या फिर कोई भी जो है यूट्रस या गर्भाशय से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है, तो इन केसेस में भी उनको जो है मिसकैरेज हो सकता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देती हूँ कि मिसकैरेज जो है किस किस तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले आता है देखिए मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होगा, ना तो आपको ब्लीडिंग होगी, ना आपको पेट में दर्द होगा, ना आपको ऐंठन होगी और इसमें जो आपका भ्रूण है वो आपके गर्भ में ही रहता है और आपको मिसकैरेज का पता जो है अल्ट्रासाउंड से लगता है कि हाँ, आपका मिसकैरेज हो गया है। नेक्स्ट आता है देखिए इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है कि इसमें आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपको पेट में दर्द होता है और ब्लीडिंग के साथ साथ जो भ्रूण का कुछ पार्ट है वो तो बाहर निकल आता है, पर कुछ पार्ट जो है आपके गर्भ में ही रह जाता है। तीसरा देखिए होता है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है कि इसमें भ्रूण का सारा पार्ट जो है वो गर्भाशय से बाहर निकल आता है। इसमें आपको बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। लास्ट में आता है देखिए इनएविटेबल अबॉर्शन। इसमें भी आपको जो है हैवी ब्लीडिंग होती है और गर्भाशय ग्रीवा के खुलने से जो भ्रूण है वो बाहर निकल आता है।
देखिए ये जो सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये मैंने सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए बताई हैं, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको हमेशा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अगर आपका मिसकैरेज हो भी जाए तो आपको उसको टाइम से आपको पता लगाना चाहिए। अगर आप टाइम से जिसका पता नहीं लगाएंगे तो आपको कई तरह के इन्फेक्शन या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। और देखिए मिसकैरेज अगर आपका हो गया है तो उसके बाद आपको कुछ सावधानियाँ ज़रूर रखनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट देखिए, मिसकैरेज होने के बाद डॉक्टर की सलाह लेकर आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, ताकि इससे पता लग पाए कि आपके गर्भ में भ्रूण का कोई पार्ट तो नहीं रह गया है। नेक्स्ट, मिसकैरेज होने के बाद आपको अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और इस टाइम पर आपको ठंडी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जिन लेडीज़ का मिसकैरेज होता है तो मिसकैरेज के बाद उनको जो है फ़ीवर फील होने लग जाता है, उनको फ़ीवर आता है, बुखार आता है। तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फ़ीवर है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और लास्ट में देखिए, मिसकैरेज होने के बाद कुछ टाइम तक आप रिलेशन मत बनाइए, और साथ ही साथ एकदम से आपको कंसीव करने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। अपनी बॉडी को पहले अच्छे से रिकवर होने दीजिए और उसके बाद फिर बेबी जो है आप प्लान करें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो जो है हेल्पफुल रहा होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।